बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान बड़ा रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से? हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहें। आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं हम आटे से बड़ा ज़बरदस्त सा नाश्ता सब्जियों के साथ। इसके लिए देखें, सबसे पहले 4 कप मैंने आटा लिया है, गेहूं का आटा, और उसको मैंने अजवाइन, सफ़ेद ज़ीरा, नमक डाल के पानी से घून लिया है। और ये देखें इतना मैंने सॉफ्ट रखा है। 2 मैंने शिमला मिर्च बारीक बारीक से काट ली है। थोड़ी सी बंद गोभी मैंने बारीक से काटी है। ये चीज़ है, इसको मैंने कद्दूकश कर ली है। ऑयल हम तलने के लिए लेंगे। 1 मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने बारीक बारीक से चॉप किया है। 2 टमाटर मैंने बारीक बारीक से काट लिए। 2 ये लाल मिर्ची मैंने इनको बारीक काट लिया है। और ये 4 बड़े साइज़ के आलू थे, इनको मैंने इस तरह स्लाइस कर लिए। मसालों में 1 चम्मच काली मिर्ची है, आधी चम्मच गरम मसाला है, आधी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्ची है और नमक हस्ब जाएगा। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू करते हैं। आप लोगों को बताते हैं बड़ा ज़बरदस्त और बहुत ही ईजी तरीके से आज नाश्ता बनता है, और वो भी आटे से सब्जियों के साथ, और आप लोगों को बहुत पसंद आने वाला है। 2 चम्मच ऑयल हमने डाल दिया है, पैन में गरम कर लिया है। अब हम प्याज शामिल कर देते हैं, लाल मिर्च और हल्का से इसको फ्राई कर लेते हैं। फ्राई हो गई है। अब हम आलू इसमें शामिल कर देंगे। बस 1 से 2 मिनट तक सारी सब्जियों को हम पका लेंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे। ये शिमला मिर्च, बंद गोभी, टमाटर, कुटी हुई लाल मिर्ची, नमक, ये गरम मसाला खुशबू के लिए, और ये काली मिर्च है। आप चाहें तो कुटी हुई लाल मिर्ची भी डालें, काली मिर्चों से ही बना लें। गैस को ऑफ कर देंगे और सब्जियों को, तमाम सब्जियों को ठंडा कर लेते हैं। चार हम पेड़े बना लेते हैं। ये देखिए 4 पेड़े बना लिए। अब हम इसको बेल लेते हैं, जिस तरह रोटी पूरी बेलती है इस तरह हम इसको बेल लेते हैं। देखिए हमने रोटी को बेल लिया है। इसके बाद हम थोड़ा सा घी लगा देंगे इस पर। इसके बाद ये सब्जियां, ये सारी इस पर फैला देंगे। ये देखिए ये सब्जियां हमने इस पे फैला दी हैं। अब ये चीज़ अगर आप चाहें तो डालें, अगर आप पसंद करते हैं, और नहीं तो कोई ऐसा मसला नहीं है। सादे भी बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। इस तरह ये देखिए चीज़ हमने डाल दी। इसके बाद ये देखिए इस तरह हम इसको हल्के हल्के हाथों से फोल्ड कर लेते हैं। ये देखिए इससे दबाते जाएंगे। ये देखिए इस तरह।
ऐसे दबा दें, इसको यहाँ से दबा दें, इस तरह फैला दें। हमने एक बर्तन में पानी गर्म करने के लिए रख दिया था और उस पर हमने इस तरह स्टैंड रख दिया है। अब हम इस तरह का एक प्लेट रख देते, ये थोड़ा सा घी लगा लेते। पानी बॉईल हो रहा है। अब हम ये जो हमने बेला था इस तरह, ये हम देखें इस तरह हम इस पे रख देते। पानी बॉईल हो रहा है और इसको ढक देते हैं 5 मिनट के लिए। ये देखें डोसा भी तैयार कर लेते हैं। ये चीज़ डाल देते हैं इस पर और इसको फोल्ड कर लेते हैं इस तरह आराम आराम से, इस तरह करते जाएं आप। ये देखिए बहुत इजी। ये देखिए 10 मिनट हो गए और ये देखें बहुत अच्छी तरह तैयार हो गए। अब गैस को ऑफ कर देते हैं और इसे निकाल लेते हैं। ये देखिए तैयार हो गए। अब हमने इनको निकाल लिया। अब इसका एक बैटर तैयार कर लेते हैं। मैंने इसमें 4 चम्मच मैदा लिया है, आधी चम्मच मैंने नमक लिया और आधी चम्मच काली मिर्ची लिए। इनको मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक पतला सा बैटर बना लेते हैं। ये देखिए इस तरह से हमने पतला सा बैटर तैयार कर लिया है। अब इसको साइड में रख देते हैं और इसके पीस काट लेते हैं हम। इस साइड से आप हटा दें। ये देखिए इतने बड़े बड़े मैं पीस काट लेती हूँ। ये देखिए हमने पीस काट लिए। अब हम एक पीस लेंगे और इस तरह इस बैटर में लगा के और इसको फ्राई कर लेंगे। पलट लेते हैं एक साइड से। आँच बिल्कुल मीडियम रखिएगा, ज़्यादा हाई आँच पे नहीं क्योंकि जल जाएंगे ये। और बिल्कुल मीडियम आँच पे ये बड़े ज़बरदस्त ये देखिए तैयार हो रहे हैं। ये देखिए फ्राई हो गए। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगता इनको फ्राई होने में। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं, खाने में इतने ही मज़ेदार हैं ये देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त से रोटी से हमने ज़बरदस्त सा नाश्ता तैयार करा है और आप लोगों को बहुत पसंद आने वाला है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा। मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ आप इसको लाइक किया करें, शेयर किया करें अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। बहुत सारी दुआएं आपके लिए। अल्लाह ताला हम सब का दस्तरखान जहाँ भर की नेमतों से हरा भरा रखे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा इसी दुआ के साथ कि मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।